नमस्ते। आज हम एक एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। कैसे हमारे दिमाग की तरंगें, मतलब ईईजी सिग्नल्स, वो टेक्स्ट बन सकती हैं, और फिर कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेक्स्ट को लेकर वीडियो बना दे या कोई काम का टूल बना दे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट भी है इसके लिए। जार्विस 2.0, दिमाग से सीधा इनोवेशन, ये टाइटल है उसका। हाँ, जार्विस 2.0 ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक खाका देता है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि क्या ये वाकई मुमकिन है, मतलब सोच को सीधा किसी चीज में बदलना, जैसा ये सोर्स कह रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा अब। ये एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा है जहां सोचने और बनाने में फासला बहुत कम हो सकता है। आज हम इसी के अलग-अलग पहलू देखेंगे और खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, जैसा सोर्स में भी बताया गया है। चलिए तो फिर पहले स्टेप से शुरू करते हैं, ईजी से टेक्स्ट। सोर्स कहता है कि दिमाग की एक्टिविटी पढ़कर टेक्स्ट बन सकता है, बिना टाइप किए, बिना बोले। सुनने में तो ये मतलब कमाल लगता है, पर सोर्स ये बताता है कि ये कितना प्रैक्टिकल है। दिमाग की तरंगें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। सोर्स भी मानता है कि ये आसान नहीं है। हमारे जो विचार हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्रेन सिग्नल्स का जो वो नॉइज होता है, उसको पकड़कर सटीक टेक्स्ट बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है। हमारे ख्याल भी तो सीधे नहीं चलते ना, कभी इधर कभी उधर। सही कहा। लेकिन सोर्स इस पर हो रही प्रोग्रेस की बात करता है, और ये मल्टी मॉडल एआई के लिए बहुत जरूरी है। बात सिर्फ टेक्स्ट बनाने की नहीं है, बल्कि एआई उस टेक्स्ट का मतलब समझे, वो जरूरी है। अच्छा, और यहीं पर वो जर्विस 2.0 वाला आइडिया आता है ना। सोर्स इसे सिर्फ टेक्स्ट बनाने वाली मशीन नहीं कह रहा। एग्जैक्टली। सोर्स जाविस 2.0 को एक ऐसे हेल्पर एआई की तरह देख रहा है जो टेक्स्ट को समझे और फिर उसे अलग अलग चीजों में बदल दे। सोचे, जैसा सोर्स में लिखा है, कोई अपना बिजनेस आइडिया सिर्फ सोच रहा है, और एआई ना सिर्फ उसे लिखता है, बल्कि शायद एक बेसिक बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट बना दे या कोई मार्केटिंग का सैंपल। अरे वाह। हाँ, यही है वो असली सोच इज इक्वल टू निर्माण वाली बात जो सोर्स कह रहा है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, एक्शन है। सोच इज इक्वल टू निर्माण, ये तो वाकई पूरा नजरिया बदल सकता है। मतलब अगर किसी के पास एक सॉलिड आइडिया है, तो शायद टेक्निकल स्किल की कमी उतनी बड़ी रुकावट ना रहे। हाँ, सोर्स का एक मेन पॉइंट यही है कि ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकती है। जिसके पास अच्छा आइडिया है, उसे शायद कॉम्प्लेक्स कोडिंग या वीडियो एडिटिंग सीखने की उतनी जरूरत न पड़े। एआई एक पार्टनर की तरह मदद करेगा। और सोर्स इसे भारत के लिए खास तौर पर रेलेवेंट बता रहा है। वो जुगाड़ू मानसिकता और देसी स्टाइल एआई ट्रेनिंग का जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सोर्स का तर्क है कि भारत की जो जुगाड़ू सोच है, मतलब कम रिसोर्स में बढ़िया क्रिएटिव हल निकालना, वो इस तरह की नई, शायद शुरू में इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम सही है। अच्छा। जहां दुनिया परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढती है, यहाँ काम चलाओ लेकिन असरदार हल निकालने पर जोर रहता है। और जब सोर्स कहता है देसी स्टाइल में एआई ट्रेनिंग, तो उसका मतलब है एआई को यहाँ की भाषाएं, कल्चर, लोकल जरूरतें और यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो अपने तरीके हैं, वो सिखाना। मतलब एआई को इंडियन बनाना एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ताकि वो यहाँ के लिए ज्यादा रेलेवेंट और इफेक्टिव हो। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की बात नहीं है, बल्कि उसे अपने रंग में ढालने की बात है। ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। सोर्स के हिसाब से इससे भारत एआई डेवलपमेंट में एक अलग पहचान बना सकता है, जहां टेक्नोलॉजी यहाँ की क्रिएटिविटी और जरूरतों से जुड़ी हो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें। हमने देखा कि कैसे ईईजी से टेक्स्ट टेक्नोलॉजी वो सोच को डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकती है, और कैसे मल्टी मॉडल एआई, जिसे सोर्स जार्विस 2.0 कह रहा है, उस टेक्स्ट को वीडियो, कोड या बिजनेस टूल जैसी काम की चीजों में बदल सकता है। और हमने ये भी समझा कि सोर्स के मुताबिक भारत की वो जुगाड़ू सोच और एआई को देसी स्टाइल में ढालने की क्षमता, वो यहाँ खास मौके बना सकती है। ये सब वाकई भविष्य की एक बहुत अलग तस्वीर दिखाता है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर विचार सीधे कोड, वीडियो या टूल बन सकते हैं, तो फिर क्रिएटिविटी का मतलब क्या होगा? क्या वो सिर्फ आइडिया सोचने तक रह जाएगा? सोर्स में एआई, संस्कृत और कोडिंग को मिलाकर एक फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात है। ये भी सोचने लायक है। क्या हमारा पारंपरिक ज्ञान और ये फ्यूचर टेक मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की?